इस कानून को ये 2013 में जो बनी हुई कानून थी और आज फिर 2014 में आपने जो कानून लाया, ये जनविरोधी है। आप किसान की जमीन को उसका मुआवजा खत्म करना, किसान की जमीन ले जाना चाहते हैं, बिना राज्यों से बात करके बात करना चाहते हैं। आप पूंजीपतियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं। उस पर सामाजिक प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव क्या होगा, उसको आपने हटा दिया है। कौन सी ऐसी आपात स्थिति थी? हर 27 दिन के अंदर आपकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है। हर 27 दिन में एक ऑर्डिनेंस आप उसमें से बता दें जो देश की जनता, देश के किसान के, देश के गरीब के हित का है। आपका हर ऑर्डिनेंस जन विरोधी है। उस अध्यादेश में भूमि अधिग्रहण बिल में जो अमेंडमेंट किया गया, इसको लेकर जो अध्यादेश लाया गया है, तो उससे उस अध्यादेश का अध्ययन करने के बाद हमारी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि ये पूरा अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है, बल्कि देश के कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े उद्योगपति और धन्ना सेठों के हित में है। इन्हीं की पार्टी और हम लोगों ने एक कानून बनाया, 1 साल में वो जमीन पे भी नहीं आया और इन्होंने पूरी तरह से बदल के ऐसा बदला कि अंग्रेजों का कानून के पीछे छूट गया। हमें मालूम है ये यहाँ नहीं आएगा। ये 3 बिल जो विड्रॉ कर रहे हैं, ये इनके पास मैसिव मेजॉरिटी हो गई है, तो ये बुलडोजर कुचलना चाहते हैं देश को। जो विधेयक अभी पेश किया गया है, पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है, पूरा विपक्ष। और कार्य है कि हमें आश्चर्य है कि लगातार ये सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। अधिग्रहण से संबंधित जो अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, हम सब इसके सख्त विरोधी हैं और उसका विरोध किया। और जब ये अध्यादेश लाया गया तो ये किसानों के हित के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो संसद में जमीन अधिग्रहण बिल पेश कर दिया गया। संसद से सड़क तक हंगामा भी शुरू हो गया। जमीन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जमीन अमीरों के पास भी होती है, लेकिन वो जमीन खेत नहीं कहलाती, वो फार्म हाउस कहलाती है। सरकार को जब योजनाएं बनानी होती है तो फार्म हाउस की जमीनें नहीं ली जाती, जमीन ली जाती है गांव में किसी किसान की, योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए। लेकिन अगर वही किसान अपनी मर्जी से जमीन ना देना चाहे तो क्या आप उस पर मनमर्जी चला सकते हैं? इंसान का यह स्वभाव है कि उसकी चीज जो होती है वो चाहता है कि उस पर उसकी मनमर्जी चले, लेकिन वर्तमान सरकार उसी मनमर्जी पर कुठाराघात कर रही है और यही वजह है कि जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। अध्यादेश के जरिए क्यों लाया जा रहा है ये बिल, इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि फिर शायद मुद्दा भटक जाएगा। सीधी सी बात कुछ प्रावधानों पर करेंगे कि आखिर क्यों हंगामा खड़ा कर रहा है ये जमीन अधिग्रहण बिल और किस तरीके से मोदी सरकार के लिए बन चुकी है ये अग्नि परीक्षा। तो जमीन अधिग्रहण बिल सरकार की गले की फांस बन चुका है। राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। वो लोग जो इस पर आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन का मंच भी अब राजनीतिक रंग में रंग चुका है। क्या कुछ दिन भर प्रक्रिया हुई, क्या कुछ प्रकरण हुआ, पहले एक रिपोर्ट में देखते हैं और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। विपक्ष के भारी विरोध और वॉकआउट के बीच सरकार ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पेश किया। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जैसे ही संशोधन विधेयक 2015 को पेश करने की अनुमति मांगी, पूरा विपक्ष खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों को राजी कराने का प्रयास किया और कहा कि वो इस विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी सदस्यों पर इसका असर नहीं हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत से विधेयक पेश किए जाने की अनुमति दी और मंत्री ने विधेयक पेश किया। इसके विरोध में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अध्यादेश के प्रावधानों का बचाव करते हुए जेटली ने विपक्ष के नेताओं को नसीहत दी कि वे अध्यादेश को फिर से पढ़ें, क्योंकि इसके प्रावधानों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास होगा, ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और सिंचाई सुविधाओं का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा कि उन्हें भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर बचाव की मुद्रा में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा बनाए गए मिथक की हवा निकालनी चाहिए।
दरअसल यूपीए सरकार में जमीन अधिग्रहण कानून 2013 और मोदी सरकार के अध्यादेश 2014 में जो अंतर है उसका ही विरोध हो रहा है। यूपीए के कानून में अधिग्रहण के लिए 80% लोगों की मंजूरी जरूरी थी, जबकि मोदी सरकार के अध्यादेश में हर हाल में जमीन अधिग्रहण करेंगे। यूपीए सरकार में अधिग्रहित भूमि पर अगर 5 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो भूमि फिर से किसानों को वापस मिलने की भी व्यवस्था थी, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों ही सरकार में उचित मुआवजा देने का प्रावधान है। मनमोहन सरकार में कोर्ट जाने की आजादी थी, लेकिन मोदी सरकार के अध्यादेश में ऐसा संभव नहीं है। मोदी सरकार के अध्यादेश में खेती की जमीन भी ली जा सकती है, जबकि मनमोहन सरकार के कानून में बंजर जमीन लेने का ही प्रावधान था। इधर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। अन्ना हजारे के साथ हरियाणा और देश भर के हजारों किसानों के आंदोलन में शामिल होने की उम्मीद है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के साथ मंच साझा किया, जबकि अन्ना हजारे पहले कह चुके थे कि वो इस आंदोलन को राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे। अधिग्रहण बिल जिसे बीजेपी किसान फ्रेंडली बता रही है, तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। हंगामा क्यों बरप रहा है? चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ चुका है, विशेष गेस्ट जुड़ चुके हैं। स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं संजय अग्रवाल जी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं संजीव निगम जी, वहीं किसान नेता रणबीर सिंह जी इस पैनल का हिस्सा हैं। साथ ही साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और सीधे शुरुआत संजय जी आपसे ही। आपकी सरकार किसान फ्रेंडली बता रही है भूमि अधिग्रहण बिल को जी। सीधे तौर पर आज अरुण जेटली साहब कहते हैं कि अल्पमत को बहुमत हरा नहीं सकता। कैसे आप सोच सकते हैं, जब एकजुट हो चुका है विपक्ष, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए चुनौती है इस बिल को सामने रखना? देखिए, देश को विकसित देश बनाना है, पूर्ण विकसित देश बनाना है, और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी लाने हैं। दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बनाना है। तो जब तक कोई ठोस निर्णय, ठोस कठोर निर्णय, जब भी कोई कहते हैं परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन तभी हुआ है जब आपने कोई एक सॉलिड डिसीजन लिया। कहते ना, सॉलिड डिसीजन होना चाहिए। तो ये भूमि अधिग्रहण जो है, इतनी राजनीति है, हर काम में अच्छे कर रहे जाइए, इतनी राजनीति है। सॉलिटरी डिसीजन नहीं बनना चाहिए। नहीं, मेरी आपने जो बोला, मैं आपकी बात कही, आपकी बात पहले सुनिए पूरी बात सुनिए। तो विकसित देश बनाने के लिए हमको भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। जब तक पूरे देश में अच्छी सड़कें नहीं होंगी, ठीक है, वर्ल्ड क्लास सड़कें नहीं होंगी, तो सड़कें कैसे होंगी? जब भूमि हमें अपने इच्छानुसार मिलेगी। मेट्रो ट्रेन है ना, स्मार्ट ट्रेन्स, जब तक ये सब चीजें हमें करनी है, इसके लिए हमको बगैर भूमि के हम अच्छा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते पॉसिबल। बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने हैं, बड़े लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स बनाने हैं, लॉजिस्टिक हब्स बनाने हैं, रेल की अच्छी व्यवस्था करनी है। देश को अगर पूर्ण विकसित करना है तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण करना परम आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकार जो है, नंबर 2 मैं आपकी बात अब सुनूंगी जब आप मेरी बात हमारी सरकार सारी व्यवस्था कर रही है, हर चीज ही कर रही है। ऐसा नहीं सॉलिड डिसीजन, सॉलिटरी डिसीजन नहीं होना चाहिए। एकजुटता क्यों नहीं हो रही है? आप पूर्ण विकास की बात कर रहे हैं, किसी के दिल को कुठाराघात पहुंचाकर आप पूर्ण विकास कर सकते हैं। भारत गांव में बसता है, गांव के उन जमीनों को लेकर जो बहुफसलीय भी हैं, खेती एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात होती है, आप उन जमीन को लेकर जिस वर्ल्ड क्लास सिटी और तमाम सड़कें और पूरी योजनाओं की बात कर रहे हैं, क्या वाकई जो तरीका अपनाया जा रहा है वो सही है? आपकी किसी चीज को अगर मैं जबरदस्ती छीन मैं आपको एक बात कहूं, देश में ऐसा बहुत सा क्षेत्र है जहां पे आज की तारीख में बहुत सस्ती जमीन है। पक्के बीघे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख रुपए में एकड़ जमीन मिलती है। मेरी अपनी खुद की लोकसभा क्षेत्र जो है हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र है, वहां पे आज भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए एकड़ जमीन वहां पे फुटकर के भाव मिलती है। वहां किसान बेचने के लिए तैयार है। आज नोएडा है, राजनीति हुई, भट्टा परसों से लेकर तमाम तरीके की राजनीति हुई, बड़ी बड़ी राजनीति हुई, लेकिन
विकास अगर देखिए तो आज नोएडा का जितना बड़ा विकास हुआ है, ग्रेटर नोएडा का जितना बड़ा विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर का इस तरीके का विकास नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि यहाँ पे भूमि ली गई, यहाँ पे अच्छी अच्छी योजनाएं आई, इंडस्ट्रियल। उन्होंने अपनी मर्जी से दी है साहब, वो जमीन मर्जी से दी गई। तो हम आपकी कौन जबरदस्ती ले रहे हैं? से आप किसी से बिना मर्जी से अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं किसी भी ऐसे क्षेत्र में, मैं एक बार छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आज किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां पे आज किसान गरीब है, वहाँ भूमि अधिग्रहण हो जाएगा, हमारा किसान अमीर हो जाएगा। चलिए, रणवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, किसान जमीनें महंगी हो जाएंगी, जमीन महंगी होंगी, उद्योग लगेंगे, विकास होगा, तभी देश बढ़ेगा, तभी किसान बढ़ेगा। वो संजय जी कह रहे हैं, आज ग्रेटर नोएडा के जिस विकास को आप दिखा रहे हैं, वहाँ किसानों से लूट करके वो कैसी जमात तैयार हो रही है, उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और जो किसान के साथ जिस तरीके की दुर्दशा की जा रही है, उनको किसी भी जिस तरीके से अभी ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये ऐसा काला कानून अंग्रेजी टाइम में भी नहीं रह पाया। जिस तरीके से आप कोर्ट नहीं जाएंगे, कलेक्टर को बैठा दिया जाए और जमीन को ये चिन्हित कर ली गई, लूट लिया जाए, इसको कोई अपील नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और जो जिस तरीके से वो लेकर आए हैं, वो जिसका विकास हो रहा है, विकास में उन किसानों की भागीदारी क्यों नहीं करी जा रही है? जो किसान बाहुल्य देश है पूरा, और उन किसानों की एक बात को खत्म किया जा रहा है। यहाँ तो भागीदारी की गई, आपको जमीन दी गई, मकान दिया गया, रहने के लिए जमीन दी गई, जिस बात विकसित जमीन दी गई, जिस बात को कह रहे हैं विकसित जमीन का, जिस तरीके से वो ली गई है, उसकी कीमत अगर आप देखेंगे 1400 रुपए मीटर का जो भाव है, वो कपड़े का भी भाव नहीं है। और वो जमीन जिस तरीके से जाएगी, उन किसान परिवारों को क्या हाल होगा? बहुत बढ़िया, मैं इसमें भी आपको संशोधन करूंगा कि मायावती जी से लेकर मुलायम सिंह जी से लेकर के जितने भी लोगों की सरकारें रही हैं, आज जो लोग राजनीतिक तरीके से राजनीतिक अपनी अस्थिरता को राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए आज की तारीख में जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया ऐसा? अगर वो ठीक है, उसमें बहस में क्या दिक्कत है? पहले वो खुद गलत कर चुके हैं, अगर आपकी बात सही है तो वो गलत किया क्यों? ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? बहस क्यों नहीं कराई गई? अपने अच्छे भले को हर आदमी जानता है, बहस होनी चाहिए, देश की चर्चा होनी चाहिए, मैं इसकी पूरी तरीके से उस बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन और भाजपा सरकार। लेकिन कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट बड़ी मुश्किल से बनता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल से आता है। आज आप कोई अच्छी योजना पे ले आए, मान लीजिए 1000 एकड़ में बड़ी काम करने जा रहे हैं, चार नेता देश में कोई भी पैदा करके घर में बैठा दे, एजेंडा 1000 में बैठ गए। जानते हैं, एक बार अगर आप ये देखें, उनकी भागीदारी क्यों ना हो? जो जमीन के असली हकदार हैं, जो उसके मालिक हैं, उनकी उस डेवलपमेंट में भागीदारी चर्चा होनी चाहिए, भागीदारी पर चर्चा होनी चाहिए। सीधी संजय जी सवाल ये है, रणवीर जी का कहना बिल्कुल सच है। देश में किसान की जो हालत की गई है, कोई सरकार ने कसर नहीं छोड़ी है कभी भी। उसका जो भाव फसल का होता है, चलिए दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग उसका रेट लगाते हैं। रणवीर जी, दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं संजीव जी की बात बाद में आऊंगी, पहले दुर्गेश जी से समझते हैं। दुर्गेश जी, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, भाई हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, ये तो किसान फ्रेंडली है, और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि अगर हमें पूर्ण विकास करना है तो हमें सॉलिड डिसीजन लेना होगा। लेकिन सॉलिड डिसीजन लीजिए, तरीका आपको लग रहा है कि सही है? देखिए, इसमें दो बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। परिवर्तन जो होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं पीड़ादायक होता है। मोदी सरकार डेवलपमेंट की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, जाहिर सी बात है कि जिन 5 मुद्दों को लेकर के, जिन 5 बातों को लेकर के वो भूमि अधिग्रहण बिल को लागू करना चाहती है, और जिसके लिए वो अध्यादेश तक आज टेबल उसने किया है लोकसभा में। हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन जो करने का तरीका है, जैसे कि अभी भाटी साहब बता भी रहे थे कि भाई उसमें किसानों की सहभागिता भी होनी चाहिए। अगर वो सहभागिता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो ये प्रयास है वो जोर जबरदस्ती वाला दिख रहा है। उस सहभागिता उनको पूर्ण और रोजगार देकर के योजना पे और कहीं ना कहीं उनका सवाल यही है कि आप रोजगार कैसे लेकर आएंगे, कि उनका कहीं ना कहीं एक उनकी सहमति जबरदस्ती ना दिखाई पड़े। तो अगर जबरदस्ती दिखाई पड़ेगा तो आप जैसा अपनी रिपोर्ट में भी कह रहे थे, आपने बोला भी कि भारत जो है गांव में बसता है। अगर देश के किसान को पीड़ा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपके विपक्षी हैं उनको आपने मौका दे दिया। आज इस मुद्दे पर सारा विपक्ष पूरी तरह से, जबकि विपक्षी नहीं, इनको समझना होगा कि इनके घटक दल भी, राजू शेट्टी पहले विरोध कर चुके हैं, अब शिवसेना भी विरोध करने लगी है। अब तो बीजेपी को ये भी समझना होगा कि इनके अंदर भी 2 फाड़ हो रहे हैं, पार्टी के अंदर भी 2 फाड़ है। तो हमें समझना ये होगा, मुझे लगता है सरकार को ये समझना चाहिए कि ठीक है, इस पर आप अध्यादेश लाने से पहले सबसे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुला करके आपने बजट सेशन से पहले एक आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन व्यक्तिगत मतलब खास तौर से इस बिल को लेकर के मुझे लगता है कि एक
खुली बहस होनी चाहिए थी, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स है। भाई 2013 में यूपीए गवर्नमेंट का जो लैंड एक्विजिशन बिल था, उसमें से आपने कुछ जो चीजें उठाई और उसमें आपने कुछ जोड़ दिया कि भाई कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता, 5 साल तक अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो आप जो है फिर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उस पर परियोजना बन नहीं जाती। क्यों किए गए, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। चर्चा से क्यों बच रहे हैं, इसका जवाब मैं संजय जी से लूंगी, लेकिन अब संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी से भी बात कर ली जाए। संजीव जी, आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात करती है, किसानों की रहनुमा बनती है, लेकिन शुरू से ये कहा गया था, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था, ना तो वो अब धरना देंगे ना ही इस तरीके के आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। अन्ना हजारे के मंच पर अरविंद केजरीवाल जी पहुंच गए, अपनी ही बात से मुकर गए। आप तो लोकसभा में भी आपके 4 सदस्य हैं, वहीं पर आप चिल्लम चिल्ला कर लेते, आंदोलन का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी? बहुत अच्छा जो है प्रश्न किया। सवाल ये है, अन्ना हजारे जी अन्ना हजारे जी दिल्ली आए हुए थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद ये पहला अवसर था। कल महाराष्ट्र सदन गए, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने स्वयं उन्हें निमंत्रित किया, उन्हें कहा तो आप भी आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है मैं जा रहा हूँ। और आपने अगर बहुत उसे देखा हो, मैं स्वयं आज मौजूद था उस पार्लियामेंट स्ट्रीट में बाहर, तो जब मुख्यमंत्री महोदय आए अरविंद, तो सामने जो है बैठे हुए थे, नीचे जमीन पर आकर के उन्होंने बैठे, जैसे सारे लोग हैं। अब आप सुनिए, तो वो नीचे बैठे हुए थे जैसे सारे लोग हैं, नागरिक हैं, सब लोग गए हुए थे, मैं भी। तो बाद में शायद तमाम लोगों ने उस मंच के ऊपर अन्ना जी के साथ में और दूसरे वाइको साहब तमिलनाडु से आकर के अतुल अंजान जी और तमाम दूसरे किसान नेता बैठे हुए थे, तो शायद लोगों ने उनको प्यार से जो है उन्होंने उनको जो है अगर ऊपर बुलाया है, वो स्वयं तो नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, ठीक है ऊपर चले गए, लेकिन उन्होंने भाई आंदोलन है, किसी भी प्रकार का आंदोलन है, पहले भी तो ये धरना कोई आम आदमी पार्टी का नहीं है, आंदोलन था, अन्ना जी ने उसको जो है अगुवाई की है। तो अगर कोई भी ऐसे सवाल हैं जो कि देश हित के लिए हैं, अगर कोई आंदोलन हो रहा है, लेकिन संजीव जी एक चीज का जवाब यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, मान लिया आपकी बात, पहले नीचे बैठे थे, बाद में लोगों ने बुलाया, 1 मिनट, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो संभाषण दिया, मुझे उसकी कुछ पंक्तियां याद है कि उन्होंने सीधे सीधे अन्ना हजारे जी को इन्वाइट भी कर लिया कि आप आइए सचिवालय में, देखिए, लोगों से मिलिए, यानी कहीं ना कहीं से भुनाने की कोशिश सचिवालय में आइए। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, आप जो नहीं बता रहे हैं, सचिवालय में आइए और आपके अगर चरण सचिवालय में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भाषाई शैली जो होती है, यही बात उन्होंने कही है ना कि हमारा सचिवालय भी शुद्ध हो जाएगा। तो सवाल ये देखिए, उनकी जो तपस्या रही है, उनका जो इतना अपने जीवन का 73-74 वर्ष है जो उन्होंने किया, तो वो उनका निष्कलंक जीवन है। तो ठीक है, ऐसे महापुरुष को अगर हम आमंत्रित करते हैं और वो आते हैं, यानी राजनीतिक मंच उसको नहीं बनाया गया, अरविंद जी जो बात कहते आए हैं उसी पर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सवाल ये है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से भी वो नीचे ही आए थे, वो मंच में नहीं गए किसी राजनीतिक। जब उनको कुछ लोगों ने वहां पे जो मंच में विराजमान थे, उनको अगर उन्होंने प्यार से स्नेह से ऊपर घसीटा है, तो वहां कर जाकर के, और उन्होंने शायद ये भी बात कही है, भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली में अगर कोई जो है इस तरीके से जोर जबरदस्ती करेगा तो वो नहीं कर सकता है। अगर आंदोलन जनता के हित के लिए कोई भी आंदोलन अगर कर रहा है किसी भी प्रकार का है, तो उसमें अगर सही बात है तो सबको से भाई, और देखिए ज्यादातर पार्टियां आप क्या अतुल अंजान जी वहां पर थे। चलिए हम आपकी बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले देखिए, पहले देख लेते हैं अन्ना हजारे साहब आज के जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ और वहां पर हुआ, पहले सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार चलाने वाले लोग भी इसी देश के हैं और जिन पर अन्याय हो रहा है वो किसान भी इसी देश के हैं। अगर जिन किसानों पर अन्याय होता है तो सब मिलकर उस अन्याय को दूर करने का कोशिश करें तो क्या बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो एक तरह से सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का दलाल बन जाएगी, उनके प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगी। दोस्तों एक मुख्यमंत्री है, अगर कोई मुख्यमंत्री और आते हैं तो हम लोग स्टेज का परमिशन दे देंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं है,
क्या एक मुख्यमंत्री पद का रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं रखेंगे। पक्ष और पार्टी अगर स्टेज पर आ गई तो पूरे एक पक्ष और पार्टी के लोग स्टेज पर आ जाएंगे और दिखाई देगा तो ये पार्टी का है, ऐसा नहीं एक व्यक्ति। तो आपने सुना अन्ना हजारे साहब, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं जो उनकी बातें थी, लेकिन समझ से थोड़ा परे है। दुर्गेश जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इस तरीके से? क्योंकि अन्ना हजारे साहब कल ही बोल चुके थे, भाई ये राजनीतिक मंच नहीं है, हम किसी राजनेता को वहां नहीं आने देंगे। बतौर मुख्यमंत्री भी अगर वो जाते हैं तो उन्होंने जो संभाषण दिया, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, कहीं ना कहीं से उसमें पॉलिटिकल कलर साफ साफ नजर आ रहा था। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, अन्ना हजारे जी जो है कहीं ना कहीं एक इनोसेंट किस्म के व्यक्ति हैं, और जाहिर सी बात है कि आपको याद होगा कि यही अरविंद केजरीवाल, यही किरण बेदी और यही कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया उनके आंदोलन से जुड़े, और आज ये लोग कहाँ पहुँच गए। इनके जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे वो निकल करके सामने आए और आज वो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केजरीवाल जी का जो भाषण था, जिस तरह से वो बोल रहे थे, जो उनका एग्रेशन था, वो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो है दिल्ली के एक मुख्यमंत्री की हैसियत से बोल रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कि अपनी बातचीत की शुरुआत में भी कहा कि परिवर्तन अगर मोदी सरकार चाहती है, मोदी सरकार का जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, जाहिर सी बात है कि संजय जी जो बात कह रहे हैं, संजय जी की आधी बात से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि भाई डेवलपमेंट जो होगा तो बहुत लोगों को पीड़ा पहुंचेगी, लेकिन यहाँ भाटी जी की बात को भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर उसमें किसानों की सहभागिता आप नहीं करेंगे, तब जाहिर सी बात है कि आप विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा दे रहे हैं जो कि आपने दे दिया है कि उसमें वो किसानों के साथ जुड़ करके आपका विरोध करेंगे और आपके उस विकास वाला जो आपका मुद्दा है उसमें आपकी टांग खींचने में वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे, और इस पर पूरी तरह से अब राजनीति हो रही है और राजनीति गरमा रही है। हमारे साथ रणवीर जी लगातार जुड़े हैं। रणवीर जी, अन्ना हजारे लगातार किसानों के हित की बात करें और इसीलिए वो आंदोलन भी करें, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है, आप किसान नेता होने के नाते क्या उस तस्वीर से बिल्कुल सहमत हैं? क्या बाकी जो आंदोलन छेड़ा जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है, राजनीतिक रंग नहीं चढ़ रहा उस पर? बिल्कुल सही दिशा में है, और अगर केजरीवाल की बात करें तो वो एक एहसानदारी इस भूमि अधिग्रहण की रही है। अब दिल्ली की 25 विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई हैं, और उन्होंने केवल एनसीआर के लोग, जिनकी रिश्तेदारियां हैं, जो लोग वहाँ संपर्क रखते हैं, पूरे दिल्ली में उस नज़ारा दिखाया गया है। आम आदमी की जीत इस आंदोलन का जो मुख्य पृष्ठ से गई है, और ये 2019 के लिए मैं कहता हूं, संजय जी यहाँ हैं, अगर भाजपा यही परिदृश्य देख ले कि 2019 में लोकसभा की यही तस्वीर आएगी जो विधानसभा दिल्ली में आज आई है। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है पूरे देश में। किसान, ये पूरा देश किसान बाहुल्य देश है, और उनके साथ इस तरीके का हमला किसानों पर ऐसे अंग्रेजी सरकार ने नहीं किया, बिल्कुल जिस तरीके से तो किसानों पर हमला हो रहा है, किसानों के हित पर हमला हो रहा है। सीधी सीधी बात इतनी है। हम संजय जी से, जब यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संजय जी से हम उन अमेंडमेंट्स पर बात करना चाहेंगे कि आखिर जरूरत क्या पड़ी उस बिल को, जिसको लेकर आप लगातार जब विपक्ष में थे तो हो हल्ला कर रहे थे, आखिर उसमें चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी? इस छोटे से ब्रेक के बाद।